विरोध का सबसे बड़ा कारण है या शिक्षक के साथ इसमें संशोधन की मांग हम लोग करते हैं। आज धरने का उद्देश्य क्या है आपका? धरना का उद्देश्य 10 अप्रैल 2023 को पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए काला दिवस के रूप में बिहार सरकार एक फरमान जारी किया। आज पूरे बिहार में 10 अप्रैल के उपरांत लगातार 11 अप्रैल 2023 से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक के जितने भी संघ हैं, सभी संघ के द्वारा इस काला कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और लगातार सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई 2023 को हम लोग शिवहर के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नवाब हाई स्कूल से प्रतिरोध मार्च करते हुए हम लोग समाहरणालय के मुख्यालय जिला शिवहर समाहरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां हमने आज जिला पदाधिकारी के अनुपस्थिति में और कार्यपालक दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इनके माध्यम से हम लोग प्रतिरोध मार्च के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अवगत कराना चाहते हैं कि तमाम पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित में नियमावली 2023 को वापस लिया जाए और पूरे 4 लाख नियोजित शिक्षकों को समन्वित किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो पुराने शिक्षक है उनके अनुरूप पूरा के पूरा सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि यह काला कानून पूरे शिक्षक समाज के लिए एक काला दिन के रूप में मनाया गया। पूरा समाज, शिक्षक, अभ्यर्थी, तमाम लोग आज गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। उसका यह रैली प्रकटीकरण है पूरे बिहार में, सभी जिला में, 38 जिला में जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे की रणनीति भी हमारी तय है। 20 मई को हम लोग प्रमंडल स्तर पर धरना देंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग गर्मी के छुट्टी से पूर्व 20 मई के उपरांत लगातार जिला में धरना का कार्यक्रम हमारा होगा, जिसकी रणनीति बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के द्वारा हम लोग को निर्देश मिलेगा। और भी हमारे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदीप कुमार पप्पू जी है, जिनका भी सहयोग मिल रहा है। वैसे मैं पूरे बिहार के सभी शिक्षक संगठन को, पूरे शिक्षक समाज को, तमाम नियोजित शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि सबका दुख, दर्द, पीड़ा एक है, सबका मान सम्मान एक है। इसीलिए पूरे बिहार के सभी संगठन, सभी शिक्षक, सभी समाज हम लोग के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। शिवहर में भी इसका एक प्रतिरूप मिला है। सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोग के एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और हम लोग के समय की मांग है, पूरे बिहार के समय के शिक्षकों की मांग है कि एक हो, लड़ाई लड़े, चाहे कोर्ट से लड़ना पड़े, सरकार को झुकाना पड़े। आने वाला 2024 के भी चुनाव में इनको हम लोग सबक सिखाएंगे, 2025 के भी चुनाव में सबक सिखाएंगे। जो महागठबंधन के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 के चुनाव में पूरे बिहार के सभाओं में घूम घूम कर लगातार हम लोग के पक्ष में खड़ा रहे कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ तक कि पूरे बिहार के सभी जो नियोजित लोग थे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी थे, सभी के बारे में उन्होंने कहा कि हम सब जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम सभी के साइन करेंगे और समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना नामांकन करने के लिए राघोपुर के लिए चला, राबड़ी आवास से निकला और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम समान काम समान वेतन देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अब संजोग से 9 अगस्त 2022 को क्रांति दिवस के अवसर पर सरकार पलटी मारे नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जैसे ही सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो अपने जो प्रण निकाले हैं उस प्रण को भूल गए हैं। और प्रण का मतलब संकल्प होता है और संकल्प को ऐसे ही नहीं लेता है, संकल्प को संकल्पहीन कर दिए हैं। जब तक पूरे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को आप समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा सहित जितनी भी हम लोग की मांग है, अगर मांग को आपने पूरा नहीं किया तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और पूरे बिहार के शिक्षक समाज, परिवार, शिक्षक, अभ्यर्थी सभी लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और इस नियमावली को हम लोग न्यायालय तक ले जाने का काम करेंगे। पूरे बिहार के शिक्षकों से अपील भी करना चाहते हैं, जैसे ही बीपीएससी अपना सिलेबस जारी करे, विज्ञप्ति जारी करेगी, सीट रिक्तियाँ जारी करेगी, तो हम लोग उनसे आह्वान करते हैं कि कोई भी शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आवेदन से पूर्व से आपको वेतन पर्याप्त मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी बराबर घोषणा कर रहे हैं कि आपको भी शिक्षा मित्र, शिक्षक, स्टेट, टीईटी जितने भी शिक्षक हैं सभी को हम वेतन बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए 10% वेतन बढ़ाएंगे तो जो वर्तमान में नया नियमावली के तहत जो मूल वेतन घोषित किए हैं उनसे ज़्यादा वेतन हम लोग को मिलेगा। इसलिए ऐसे वेतनमान में हम लोग को झांसे में नहीं आना है।
फॉर्म नहीं भरना है, उसका राजकर्मी उसको रहने देना है। हम लोग सड़क से लड़ेंगे, सदन तक आवाज़ पहुंचाएंगे। फिर 20 तारीख के बाद हम लोग का घेरा डालो, डेरा डालो, विधानसभा का घेराव का भी कार्यक्रम है। और धरना दिया जा रहा है, क्या बीपीएससी में क्या खराबियां है, मतलब इसमें क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? सर, बीपीएससी में कोई खराबी नहीं है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है आप लोग? विरोध का सबसे बड़ा कारण है, यह शिक्षक के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ चला हुआ है। यह एक ऐसा कानून है, और आज विरोध हम लोग मजदूर दिवस के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि यह एक ऐसा कानून है जहां मजदूरी कम करके दिया जा रहा है, और सरकार प्रचार कर रही है कि हम सरकार कर्मी को राजकर्मी का दर्जा दिए। हम ऐसे सरकार को उनकी कर्मी का दर्जा उनको मुबारक करते हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए ऐसा कर्मी। हम लोगों के साथ अगर उनको सरकार को न्याय करना है तो हमें सीधा हमें राजकर्मी के रूप में लागू करे। और जो पुराना स्लैब चला आ रहा है, कोई भी वेतनमान का 25,000 का कोई स्लैब नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही ले रही है, शिक्षकों को कमजोर कर रही है, और शिक्षकों के माध्यम से वो अपना प्रचार कर रही है, शिक्षकों को कुछ देने नहीं जा रही है। जो नया जो कानून, उस कानून में क्या खराबियां है, मतलब कुछ डिटेल बताएंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक आज रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़े हैं, 6 महीना और 1 महीना उनका बचा हुआ है, क्या वह परीक्षा देके राजकर्मी का दर्जा लेंगे? जब वह 15 साल से काम कर रहे हैं, पूरा रिजल्ट आपका इंटर मैट्रिक सब चीज़ का रिजल्ट इतना बेहतर आ रहा है, आप शिक्षा का ग्राफ पूरे देश में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम अच्छा हो रहा है। क्या आप अयोग्य शिक्षक के भरोसे अयोग्य हो रहा है? यही शिक्षक ना आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो इतना अच्छा मेरिट आपके यहाँ आ रहा है। फिर आप शिक्षक की परीक्षा क्यों? इतना साल का एक्सपीरियंस उनका कहाँ चला गया? परीक्षा से हम नहीं भागते, लेकिन अगर यही परीक्षा का शेड्यूल है, हर विभाग में आप 5 साल पर परीक्षा लीजिए और पदोन्नति दीजिए, और विभाग के लिए कोई नियमावली और सब चीज़ सिर्फ शिक्षकों के साथ, ऐसा धोखा नहीं चलेगा। और हम लोग आज मजदूर दिवस के अवसर पर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है, शंखनाद कर दिए हैं, और निश्चित रूप से इस कानून को उनको संशोधन करना होगा, और हमें पुराने वेतन पर राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आंदोलन कब तक चलेगा आपका? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। जिला सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला शाखा शिवहर। और जो ये नया नियमावली लाया गया है, यह नियमावली में निश्चित रूप से राजकर्मी का, सरकार कह रही है कि राजकर्मी का दर्जा हम लोग दे रहे हैं, लेकिन राजकर्मी का दर्जा देने से केवल नहीं हो जाएगा। इसमें जो हमारा जो पूर्व के जो शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं, वो वेतनमान नहीं दे रहे हैं। ये फिर नया जो चाइनीज वेतनमान, नया वेतनमान इनके द्वारा, इनके नौकरशाहों द्वारा जो बनाया गया है, वही वेतनमान दिया जा रहा है। ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यह नियमावली बिल्कुल ही गलत है। और इसमें सबसे पहली बात कि ऐसा कोई भी नियमावली नहीं है किसी नियोजन का, नियुक्ति का, जिसमें कोई प्रोन्नति की चर्चा नहीं है। और इस नियमावली में आप देखेंगे कि इसमें कोई प्रोन्नति की चर्चा नहीं है। ऐसा नियमावली नहीं होना चाहिए। और इसमें जो भी हो, कुछ सेवा शर्त भी ठीक नहीं है, जैसे तैसे नौकरशाहों द्वारा बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तुरंत सदन का सत्र शुरू खत्म हुआ है, उस सत्र में शिक्षा मंत्री, ऐच्छिक स्थानांतरण और सभी जो हमारे दूर के बंधु हैं, बहुत दूर से बहन भी है जो बहुत दूर दूसरे ज़िला की है, रोहतास की है, बक्सर की है, और यहाँ है भाई भी हैं, उनका एक बार मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण की बात किए थे। शिक्षा मंत्री भी बोले थे, मुख्यमंत्री भी बोले थे कि देंगे, और उसका नियमावली कहाँ गया उसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भी इस बार सदन में पुरजोर बात रखे कि सबका ऐच्छिक स्थानांतरण हो और इसमें जो संशोधन है वो किया जाए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो भी नियमावली बनेगी उस पर सभी शिक्षक संगठनों से राय लिया जाएगा और तब उसको प्रकाशित किया जाएगा। और ये अचानक प्रकाशित कर दिया गया है, जो आप भी देख रहे होंगे। तो यह निश्चित रूप से यह नियमावली शिक्षक विरोधी नियमावली है, और इसको मतलब संशोधन करना होगा। और हम लोग, हमारे जो महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के, सब लोग का एक मतलब कि बैठक करके उन्होंने निर्णय ले लिया है कि यह लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और लोगों का प्रतिरोध मार्च है। सरकार की जो नियमावली सरकार ने बनाई है, नई अध्यापक नियमावली, उसके विरुद्ध हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। 10 तारीख को ये नियमावली का प्रकाशन हुआ, और हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने रात को ही घोषणा की है 11 तारीख को प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग सरकार के आदेश की प्रति जलाएंगे, और उसके अगले दिन जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का हम लोगों ने पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया। इस कानून में क्या चाहते हैं आप? जो कानून लाया गया उस कानून में क्या मतलब? कानून जो है, आप बताइए, हम लोग शिक्षक बने तो दक्षता परीक्षा दिया, उसके बाद उसमें नाम दिया गया कि शिक्षक दक्ष हो गए। STET, TET के जरिए शिक्षक की आप बहाली कर रहे हैं।
जब यही परीक्षा लेनी थी तो आपने पूर्व में क्यों नहीं लिया? बार बार आप शिक्षकों की परीक्षा ले रहे हैं। हम लोगों के लिए नई नियमावली आती है और जो नेता लोग हैं उनके लिए कोई नियमावली नहीं है। तो ये कम से कम जो दिखावा सरकार कर रही है, जो वेतन सरकार इसके बाद देने वाली है उतना वेतन तो अभी हम लोगों को मिल रहा है, और ये विरोधाभास की जो स्थिति बन रही है, सरकार खुद इस तरह की नियमावली ला रही है कि उसमें एक 8वां जो है मतलब नियमावली में जो पॉइंट है उसमें है कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अलग से विचार करेगी। क्या विचार करेगी? आप अगर फॉर्म निकाल दीजिएगा, फॉर्म भरवा दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर परीक्षा में शामिल होने के लिए कहिएगा। तो जैसा कि हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भाई ने बताया कि हम सभी शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग कोई आवेदन ही नहीं भरिए, क्योंकि सरकार जो उस समय देने वाली है वो तो हमको अभी मिल रहा है, उससे अधिक अगर कर रही है कि हम पढ़ाएंगे वेतन तो उससे अधिक तो हम पाएंगे। इसलिए हम लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा दे, और जो पुराने शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है 9300 वाला, उससे कम पर हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे, और बिना लिए हुए ये राजकर्मी का दर्जा और पुराना वेतनमान हम लोग नहीं मानेंगे। क्या है लास्ट संदेश, क्या होगा आपको शिक्षकों के लिए जो है? लास्ट संदेश यही होगा कि जो हम लोगों ने आज तक पाया है, संघर्ष की बदौलत पाया है, सरकार ने हमें कुछ अपने से तोहफा में नहीं दिया है, और संघर्ष ही हमारी पहचान रही है। हम सभी शिक्षक संगठनों से ये अपील करते हैं कि इस लड़ाई में जो निर्णायक लड़ाई है इसमें सभी लोग साथ दें। और कई संगठन है जो बारी बारी से काम, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? अब देखिए, कुछ लोगों ने पहले भी देखिए गन्ना कार्य का बहिष्कार किया। गन्ना कार्य का बहिष्कार मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं था, और वो भी अगर होता तो सभी शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता की गई होती, एक कमांडर बनाया गया होता, एक कन्वेनर बनाया गया होता। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक कन्वेनर की ज़रूरत होती है, और ये ठोस निर्णय लोगों ने लिया नहीं। जो अभी आप आंदोलन छेड़े, क्या इस आंदोलन से सफलता मिलेगी आप लोगों को? निश्चित रूप से मिलेगी। और इसमें हमारे बड़े भाई माध्यमिक शिक्षक संघ भी हम लोगों के साथ है, और हम लोगों का संयुक्त अभियान चला है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। 38 जिला में हमारे सुरेंद्र भाई ने बताया, हमारे जिला प्रभारी ने बताया, 38 जिला में चल रहा है। इसके बाद पुनः हम लोगों की राज्य स्तरीय मीटिंग होगी, जैसा कि उन्होंने भी बताया कि 20 तारीख के दिन कार्यक्रम है। उससे पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्य में मीटिंग बुलाएंगे, 38 जिला की मीटिंग होगी। फिर उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा निश्चित रूप से शिक्षक हित में, और जो शिक्षक के लिए हितकारी होगा वही निर्णय लिया जाता रहा है, वही निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला जो आप जो इस कानून के विरोध में आप लोग हैं, जो कानून लागू किया गया है, इसमें संशोधन की मांग हम लोग कर रहे हैं। इसमें संशोधन करके राज्यकर्मी का हमको दर्जा दे दे और पुराना वेतन मांगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक पर देख रहे तो आप हमारे एमएच न्यूज पेज को लाइक जरूर करें, कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।